हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आपका जो है जैक द्वारा फाइनली मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है दोस्तों, कक्षा 8 और कक्षा 9 और कक्षा 11 के लिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 और विषय हिंदी का जानने वाले दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर किए हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को आपको एक लाइक कर देना है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों इसी तरह का वीडियो आपको मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए आपका क्या आया है, क्वेश्चन किस तरह का आया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, आपको गद्यांश पढ़ना होगा दोस्तों। ठीक है, गद्यांश जब तक आप नहीं पढ़िएगा तो आप लोग आंसर नहीं दे पाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। तो देख लीजिए क्या है, दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों को दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए क्या है दोस्तों, रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को माना गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा दीपावली दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर देख लीजिए दोस्तों, दीपावली किस महीने में मनाई जाती है दोस्तों। तो दीपावली कार्तिक महीने में मनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, 3 नंबर में है कि दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है। तो भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 का। ठीक है, 4 नंबर देख लीजिए, कौन 14 वर्ष के वनवास में थे। तो राम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, राम भगवान जो थे 14 वर्ष के वनवास में थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपको पद्यांश को पढ़ लेना होगा। क्या दोस्तों, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही उत्तर चयन करें। तो चलिए हम लोग पद्यांश को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए तो क्या दिया है, जल ही जीवन का आधार, बिन जल सुना हर संसार, नदियां सरोवर और ताल, इनसे ही हरियाली माल, बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो, पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है। तो जीवन का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसके बिना संसार सूना है दोस्तों। तो याद रखिएगा जल के बिना दोस्तों, जल के बिना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर देख लीजिए, जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों। तो 7 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। ठीक है, चलिए जल ही जीवन है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। 8 नंबर देख लीजिए, धरती का श्रृंगार कैसे किया जाता है। धरती का जो श्रृंगार है दोस्तों कैसे किया जाता है। तो पेड़ लगाकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 8 का हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर से पहले दोस्तों आपको व्याकरण है, यानी कि 9 नंबर से स्टार्ट है व्याकरण। ठीक है, क्या है दोस्तों कि राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में दोस्तों कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर देख लीजिए, आशा शब्द का विलोम क्या है। आशा शब्द का विलोम क्या है दोस्तों। तो निराशा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर देख लीजिए, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद क्या है दोस्तों। तो विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आलय। तो विद्या प्लस आलय देख लीजिए, सभी ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों। ए में देख लीजिए विद्या प्लस आलय, बी में विद्या प्लस अलय। देखिए आपको मात्रा को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सो विद्या प्लस आलय ऑप्शन नंबर ए में सही। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। 12 नंबर देख लीजिए, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर देख लीजिए, अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा अनु। क्या सो अनु, जो शुरू होता है दोस्तों उसको उपसर्ग बोलते हैं, जो लास्ट में होता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मानिए आम भाषा में। 14 नंबर देख लीजिए, 9 2 11 होना। ठीक है, मतलब भाग जाना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 2 11 हो गया, उसको क्या कहते हैं, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो भाग जाना। ठीक है, 15 नंबर देख लीजिए, पंकज का क्या अर्थ होता है दोस्तों। क्या अर्थ हो सकता है। तो इसका अर्थ हो सकता है दोस्तों कमल। पंकज का पर्यायवाची शब्द कमल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है दोस्तों। नायक का
तो नायिका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर देख लीजिए, गंगा नदी बहुत पवित्र है। ठीक है, बहुत पवित्र है दोस्तों। इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो दोस्तों रिवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नदी दोस्तों, नदी, रिवर में नहीं नदी होता है। ठीक है, 18 नंबर देख लीजिए, उसने मुझसे मदद मांगी। इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है? तो उसने दोस्तों सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, 19 नंबर देख लीजिए, तुम बहुत अच्छा गाते हो। वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है? तो गाते हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाते। ठीक है, 20 नंबर देख लीजिए, वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें। ठीक है, संख्यावाची, वह एक समझदार लड़का है दोस्तों, समझदार लड़का है। तो कितने दोस्तों? एक है, संख्या बता रहे एक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर देख लीजिए दोस्तों, 21 नंबर देख लीजिए दोस्तों, आपको गद्यांश को पढ़ना होगा 21 नंबर जाने से पहले। ठीक है, तो गद्यांश को सबसे पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। देखिए, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। ठीक है, आगे है, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। ठीक है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। और दोस्तों आगे है, 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट पर हम पर बैठी है। ठीक है, सो मतलब सीट जो है हम पर बैठी है या फिर सीट पर हम बैठे हैं, इस तरह से कह रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग 21 नंबर जानते हैं, उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन हुआ है दोस्तों? तो ए और बी, यानी कि दोस्तों असहयोग आंदोलन का भी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 22 नंबर देख लीजिए, 22 में दोस्तों ये प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है दोस्तों? तो प्रस्तुत गद्यांश जो है बस की यात्रा से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 23 नंबर देख लीजिए, गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है? तो संकेत मिलता है दोस्तों दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 24 नंबर देख लीजिए, गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, रास्ते के भेदभाव मिटाने का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में है कि आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? पद्यांश को पढ़कर आप लोगों को उत्तर देना है 25 से 28 के। ठीक है, क्या दोस्तों? चाह नहीं मैं सुरबाला के, ठीक है, गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाओ वीर अनेक, थी सो जावे वीर अनेक। ठीक है, चलिए हम लोग 25 में पढ़ते हैं, प्रस्तुत कविता के कवि कौन है दोस्तों? जो भी हम लोग कविता पढ़े हैं तो उसके कवि कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर देख लीजिए, उस पथ में देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात कर रहे हैं दोस्तों? 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, वीरों के पथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर देख लीजिए, जिस पथ जावे वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं दोस्तों? 27 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहीदों के पथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है दोस्तों? ठीक है, प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मातृभूमि की सेवा। ठीक है, चलिए 29 नंबर देख लीजिए, आपका पाठ से क्वेश्चन है, छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था? तो ले जाना था सो पथ्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 29 का सी हो जाएगा। 30 नंबर देख लीजिए, मित्रता पाठ के लेखक कौन है? मित्रता पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? तो रामचंद्र शुक्ल दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर देख लीजिए, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इसमें बटोही किसे कहा गया है दोस्तों? तो बटोही दोस्तों पथिक को कहा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे? तो 5 साल दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बड़े भाई साहब से आया है। 23 नंबर देख लीजिए, लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? तो रहते थे दोस्तों हॉस्टल में रहते थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर दोस्तों, अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है दोस्तों? तो अशोक का शस्त्र त्याग
एकांकीय दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी दोस्तों? तो वो किए थे कलिंग पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, 36 में है कि कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था दोस्तों? तो कलिंग महाराज की कन्या का नाम था पद्मा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी दोस्तों? अमरूद का जो पेड़ है, अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी? तो याद रखिएगा अजमेर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 38 नंबर देख लीजिए, अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी? ठीक है, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, मिदू ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके पाठ के लेखक दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 40 नंबर चलते हैं। 40 में दोस्तों कि क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया दोस्तों? तो गए थे, वह दूसरी बस लेने गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर देख लीजिए, रामचरितमानस के रचयिता कौन है दोस्तों? तो तुलसीदास दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 42 नंबर चलते हैं। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था दोस्तों? तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म तपकारा गांव में हुआ, ऑप्शन नंबर जो सी में दोस्तों। ठीक है, 43 नंबर देख लीजिए, बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? तो एक दोस्तों व्यंग्य है। ठीक है, व्यंग्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 44 नंबर चलते हैं। 44 नंबर, ठीक है, हुंड्रू का झरना जो है कहाँ है दोस्तों? हुंड्रू का झरना तो वो है दोस्तों रांची में है। ठीक है, रांची में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 नंबर में है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवयित्री कौन है दोस्तों? तो निर्मला पुतुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाई तरफ क्या है? ठीक है, दाई तरफ क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा सर सुंदरलाल अस्पताल, कैसो अस्पताल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 नंबर देख लीजिए, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला दोस्तों? तो शारदा सुब्रमण्यम, कैसो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर देख लीजिए, किसकी बुआ IAS बन गई थी? किसकी बुआ दोस्तों IAS बन गई थी, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, शुभांगी, जो आपको हाईलाइट किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 49 देख लीजिए, बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था दोस्तों? तो अकाल हुआ था 6वीं सदी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? तो बिंदुसार, ऑप्शन नंबर जो है ए में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आपका 50 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेंगे दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।